नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दीपावली पर सुने जाने वाली लक्ष्मी जी की कथा। साथियों, एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उन्होंने अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी जी और गणेश जी को बिठा रखा था। ब्राह्मण जो था वो रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करता था और ब्राह्मणी रोज जब भोजन बनाती थी तो उन्हें भोग लगाती थी। लेकिन उन दोनों में एक छोटी सी कमी थी। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ते बहुत थे। जैसे कि ब्राह्मणी ने भोजन बनाया तो वो ब्राह्मण से कहती कि अजी मैंने खाना बना दिया है, तुम भोग लगा दो। तो ब्राह्मण कहता मैंने पूजा कर ली है, तुम भोग लगा दो। ऐसा करते रहते थे और लक्ष्मी जी और गणेश जी रोज उनकी एक छोटी छोटी नोकझोंक देखते रहते थे। ऐसे ही करते करते 12 वर्ष हो गए और दीपावली आ गई। दिवाली का दिन था तो ब्राह्मणी ने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए और ब्राह्मण से कहा कि मैंने भोजन बना दिया है, तुम भोग लगा दो। तो ब्राह्मण ने फिर वैसा ही किया। उसने कहा कि मैं पूजा करती है मैंने, अब भोग तुम लगा दो। तब लक्ष्मी जी गणेश जी से कहती हैं कि गणेश जी, ये दोनों तो लड़ते बहुत हैं, ऐसा करते हैं हम किसी और घर चलते हैं। और दोनों वहां से चले जाते हैं और एक दूसरे घर में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो दूरानी जिठानी जो थी वो आपस में लड़ रही होती हैं। ना तो उन्होंने अपने घर के बर्तन साफ किए होते हैं, ना ही झाड़ू पोछा किया होता है। जिधर देखो उधर गंदगी ही गंदगी होती है। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी और वहां से आगे चल पड़ते हैं। जब वो दूसरे घर में जाते हैं तो एक बहू जो थी वो अपनी सास के साथ झगड़ा कर रही थी और घर का सारा काम ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ था। तो लक्ष्मी जी वहां भी नहीं रुकती और आगे चले जाते हैं। आगे जाकर देखते हैं तो एक घर में ननद भाभी लड़ रही होती है। फिर एक घर में जाते हैं तो वहां पर दो भाई भाई लड़ रहे होते हैं। जब लक्ष्मी जी जो है वो गणेश जी से कहती हैं कि गणेश जी ऐसा करते हैं, सुबह से शाम हो गई है, भोजन का तो पता नहीं, पानी भी नहीं मिला है। ऐसा करते हैं ब्राह्मणी के घर ही वापस चलते हैं। तब वो वापस ब्राह्मणी के घर आ जाते हैं, क्योंकि जब वो किसी भी घर में जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ बुरा हो रहा होता है। उन्हें ऐसा कोई भी घर नहीं मिला हो जहाँ पर झगड़ा नहीं हो रहा है। तो वो ब्राह्मणी के घर वापस आ जाते हैं और आकर दरवाजा खटखटाते हैं। तो अंदर से ब्राह्मणी कहती है कि अब क्यों आए हो, पहले तो चले गए थे, अब क्यों आए हो, मैं तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि अब नहीं जाएंगे, दरवाजा खोल दो। तो ब्राह्मणी कहती है कि आपका कोई भरोसा नहीं है, पहले आप मुझे वचन दीजिए। तो लक्ष्मी जी ब्राह्मणी को वचन देती है और कहती है कि अच्छा तो तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तब ब्राह्मणी कहती है अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, पूत पालने दो और 12 वर्ष की मेरी काया और 12 वर्ष के मेरे ब्राह्मण की काया दो। तो लक्ष्मी जी कहती है ठीक है ब्राह्मणी, तुम्हारे ऐसे ही हो जाएगा। तो ब्राह्मणी दरवाजा खोल देती है। लक्ष्मी जी और गणेश जी अंदर आते हैं और लक्ष्मी जी ब्राह्मणी से कहती है कि ब्राह्मणी, तुम तो बहुत भोली भोली लग रही थी, लेकिन तुमने तो हमें ही ठग लिया। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दिवाली का दिन आए तो तुम हर दिवाली पे अपने घर की अच्छे से सफाई करके और आंगन में चौक पूर के एक चौमुखा दिया जला देना। पूरे साल हम तुम्हारे घर में ही विराजमान रहेंगे। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया और ब्राह्मणी के घर में धन के भंडार भर गए। हे लक्ष्मी जी, हे गणेश जी, जैसा उपकार आपने ब्राह्मणी पे किया वैसा सभी पे करना, कहानी कहने वालों पर भी और सुनने वालों पर भी। तो साथियों, ये थी लक्ष्मी जी और गणेश जी की कहानी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को शेयर और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।